हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को कंटिन्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे, इन एस ए बी डैश डैश डायमेंशन इज द डिस्टेंस बिटवीन द एंड ऑफ द प्रोटेक्टिव स्लीव ऑफ द स्क्रू एंड द ग्रूव मार्क ऑन द स्क्रू रॉड व्हेन द स्क्रू रॉड इज फुली रिलीज्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैगन है उसमें बात की जा रही है कि एस ए बी में डैश डैश आयाम स्क्रू की सुरक्षा आस्तीन के अंत और स्क्रू रॉड पर ग्रूव मार्क के बीच की दूरी है, तब स्क्रू रॉड पूरी तरह से जारी होती है। ए डायमेंशन, बी डायमेंशन, ई डायमेंशन, डी डायमेंशन। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज़ द ई डायमेंशन। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज़ ई डायमेंशन। नेक्स्ट है टीयर वेट ऑफ द बी आर एन वैगन 25.2, 24.4, 23.8, 24.8। तो बी आर एन वैगन का टीयर वेट कितना होता है? 24.4 टन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है ग्रॉस लोड ऑफ द बी आर एन वैगन तो 78.92, 81.28, 81.3 टन, 82.4 टन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज 81.28 टन। व्हाट इज द इंटरवल फॉर क्लीनिंग कोच वाटर टैंक? तो 15 डेज, 25 डेज, 1 मंथ और 2 मंथ्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज़ 1 मंथ। ठीक है, बेसिकली क्या है, मंथली शेड्यूल में जो है तो हम यहाँ पे वाटर टैंक का क्लीनिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज वर्किंग प्रेशर ऑफ BTPN सेफ्टी वॉल्व इज 1.4 kg, 1.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 1.8 kg एंड 1.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वर्किंग प्रेशर ऑफ द BTPN सेफ्टी वॉल्व इज 1.4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फर्स्ट POH पीरियोडिसिटी फॉर न्यूली बिल्ट BLC कंटेनर वैगन। तो BLC कंटेनर वैगन जो न्यूली बिल्ट है उसका POH पीरियोडिसिटी के बारे में बात की जा रही है। 4.5 ईयर्स, 5.5 ईयर्स, 6 ईयर्स, 6.5 ईयर्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज 6 ईयर्स। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इज द ट्रू रिगार्डिंग एनारोबिक बैक्टीरिया। तो एनारोबिक बैक्टीरिया जो कि बायो टॉयलेट्स में यूज़ किए जाते हैं, तो इसके बारे में कौन सा ट्रू है? इट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, इट इज़ अ ट्रू। इट कैन नॉट सर्वाइव विदाउट फूड, बोथ एंड बी आर करेक्ट। ओके, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? दैट इट कैन बी सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, इसीलिए ये एनारोबिक है। एनारोबिक का मतलब क्या हो गया? इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट लेवल ऑफ डैशपॉट ऑयल इज मेंटेन्ड ऑन द कोच एट वॉशिंग पिट? 50 mm, 60 mm, 40 mm और 20 mm। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज 40 mm। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, द स्टैंडर्ड थिकनेस ऑफ कंपनसेटिंग रिंग इज 2 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm। तो स्टैंडर्ड थिकनेस इज दैट इज 6 mm। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच टाइप ऑफ कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक इज यूज्ड इन द फ्रेट स्टॉक? K टाइप, L टाइप, KL टाइप और नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज L टाइप के ब्रेक ब्लॉक जो है यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं इन द फ्रेट स्टॉक। ओके, नेक्स्ट इज द एक्सल लोड ऑफ बॉक्सन वैगन इज। जनरली जो हमारे ऑर्डनरी वैगन्स होते हैं, ठीक है, ऑर्डनरी जो वैगन्स हैं उसमें हम L टाइप के ब्रेक ब्लॉक यूज़ करते हैं, और जो हमारे HS वैगन है, ठीक है, जिसमें मतलब हाई स्पीड बोगी लगी हुई है, उसमें हम K टाइप के ब्रेक ब्लॉक यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज द एक्सेल लोड ऑफ बॉक्स एंड वैगन 20.32 टन होगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एक्सेल लोड कितना होता है? दैट इज 20.32 टन होता है। सो 11 का बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द न्यूली व्हील डाया ऑफ बॉय वैगन क्या है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है कि जो बॉय वैगन है, ओके, उसके नए व्हील का डाया क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज़ 1000 mm। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दैट इज़ 1000 mm। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द कैसनव व्हील डाया ऑफ रेट्रोफिटेड कैसनव 22W। तो कैसनव 22W में जो है तो नए व्हील डाया कितना होता है? 1000 mm, 960 mm, 956 mm, 946 mm। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज़ 956 mm। ओके, जो कैसनव 22W है जिसमें हैंगर टाइप ब्रेक भी यूज़ होता है, ठीक है, आपने देखा होगा इसको, हैंगर टाइप रहता है। तो 956 mm उसका नए व्हील का डाया होता है। नेक्स्ट है,
वाइल कंडक्टिंग लीकेज टेस्ट व्हाट इज़ द प्रिस्क्राइब्ड लीकेज रेट। तो लीकेज टेस्ट जब करते हैं तो इस केस में जो प्रिस्क्राइब लीकेज रेट है वह कितना होना चाहिए। इट शुड नॉट बी मोर देन 1.4 kg per centimeter square, नॉट 0.7, नॉट 0.4, नॉट 0.2। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ओके, 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 15। पूछा रहा है विच कॉम्पोनेंट इन LHB कोचेज ब्रिंग BP प्रेशर टू जीरो ड्यूरिंग इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन। तो फीबा है, प्रेशर स्विच है, डंप वॉल्व है, ब्रेक एक्सीलेटर है। तो ब्रेक एक्सीलेटर इज द राइट आंसर। ठीक है, ब्रेक एक्सीलेटर जो है तो इससे BP प्रेशर जीरो हो जाता है। ठीक है, BP प्रेशर विल बिकम जीरो ड्यूरिंग जब इमरजेंसी लगती है, अप्लाई होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ कैन यू डिटेक्ट इफ़ द NRV इज़ डिफेक्टिव। तो NRV कोई डिफेक्टिव है उसको कैसे डिटेक्ट करेंगे, इसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो बाई चेकिंग FP प्रेशर शोन इन गेज इवन ओनली व्हेन BP इज़ कनेक्टेड, और बाई चेकिंग BP प्रेशर शोन इन गेज इवन ओनली व्हेन FP इज़ कनेक्टेड। ओके, और कैन नॉट बी चेक्ड और नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज़ बाई चेकिंग FP प्रेशर शोन इन द गेज इवन ओनली व्हेन BP इज़ कनेक्टेड। तो BP पे हमने सपोज सप्लाई दी हुई है, एयर सप्लाई, लेकिन वहाँ पे गेज में जो है तो FP पे भी कुछ अगर प्रेशर बता रहा है तो इसका मतलब है कि आपका NRV डिफेक्टिव है। बहुत कॉमन सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द परमिसिबल स्पीड रिस्ट्रिक्शन फॉर LHB कोचेस विथ फील्ड और आइसोलेटेड एयर स्प्रिंग। दैट इज 50 kmph, 55 kmph, 60 kmph और 65 kmph। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज 60 kmph। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 17 का क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है रिडक्शन इन BP प्रेशर फॉर फुल सर्विस एप्लीकेशन। 1 से 1.5, 0.8 से 1, 0.5 से 0.8 और 0.1 से 1 से 0.5। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज़ 1 से 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। रिडक्शन इन BP प्रेशर फॉर फुल सर्विस एप्लीकेशन दैट इज़ 1 से 1.5। टोटल नंबर ऑफ MU वॉशर यूज्ड इन ट्विन पाइप प्रेशर गेज 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो MU वॉशर्स कितने यूज़ होते हैं ट्विन पाइप पैसेंजर कोच के अंदर। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा थोड़ा सा क्वेश्चन है, दैट इज़ ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ कंट्रोल रिजर्वायर फॉर पैसेंजर कोच। पैसेंजर कोच के लिए जो है कंट्रोल रिजर्वायर दैट मीन्स व्हाट CR, उसकी कैपेसिटी क्या है, 6 लीटर, 7 लीटर, 8 लीटर, 10 लीटर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज़ 6 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट शुड बी द इफेक्टिव मैक्सिमम प्रेशर इन ब्रेक सिलेंडर ड्यूरिंग फुल सर्विस एप्लीकेशन। तो ड्यूरिंग फुल सर्विस एप्लीकेशन पूछ रहा है कि मैक्सिमम प्रेशर कितना होगा ब्रेक सिलेंडर के अंदर। दैट इज 3.6, 3.7 प्लस माइनस 0.1, 3.8 प्लस माइनस 0.14। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज 3.8 प्लस माइनस 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। द कंट्रोल रिजर्वायर इज माउंटेड ऑन द फेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्व और कॉमन पाइप ब्रैकेट और ब्रेक पाइप और ऑक्सिलरी रिजर्वायर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज कॉमन पाइप ब्रैकेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, in air brake system sensitivity test is performed to know working sensation of DV, the release time to brake, leakage in BC pressure और release time of BC piston stroke। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, दैट इज वर्किंग सेंसेशन ऑफ DV। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, इफ द पिस्टन मूवमेंट इज स्टिकी in the brake cylinder during both application and release, then it can be due to piston return compression spring is weak, hexagonal nuts not equally tightened, piston rubber packing running dry और piston rubber packing is worn out। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज इफ़ द पिस्टन मूवमेंट इज स्टिकी इन द ब्रेक सिलेंडर ड्यूरिंग बोथ एप्लीकेशन एंड रिलीज। तो इसका मतलब है कि जो हेक्सागोनल नट लगा हुआ है वो प्रॉपरली टाइटेंड नहीं है। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ओके, तो ये कई बार क्या होता है, ब्रेक बाइंडिंग का कारण भी बनता है, ये आपको पता होगा। दिस इज द वन ऑफ द रीजन फॉर द ब्रेक बाइंडिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, ये आपको पूछा जाएगा एग्ज़ाम में कि जो LHB कोचेज़ हैं उसमें जो स्क्रू लगा हुआ है फॉर इंस्टॉलेशन लीवर माउंटिंग वह कितने का है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज़ M10/60 विथ लॉक नट एंड प्लेन वॉशर। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है पूछा जा रहा है 26 नंबर, व्हेन वी रिलीज KE टाइप DV मैनुअली द एयर प्रेशर इज रिलीज्ड फ्रॉम।
सो सी आर एंड ए आर, बी सी एंड ए आर, बी सी एंड सी आर, ए आर एंड डी बी। तो जब के ई टाइप डी बी को मैनुअल रिलीज किया जाता है तो एयर प्रेशर कहाँ से रिलीज होता है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इट इज़ रिलीज फ्रॉम सबसे पहले सी आर और बी सी। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सिंगल पाइप एयर ब्रेक सिस्टम वर्क्स ऑन बी पी प्रेशर ओनली। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑक्सिलरी रिजर्वायर असिस्ट्स इन डी वी चार्जिंग, चार्जिंग ऑफ बी पी, सेंडिंग एयर टू बी सी, चार्जिंग ऑफ सी आर। तो 28 का आंसर क्या जाएगा, दैट इज सेंडिंग एयर टू बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। आफ्टर आइसोलेटिंग डी वी हैंडल शुड बी। तो जब आइसोलेशन होता है टीवी में तो हैंडल कैसा होता है, टाइटेंड विथ थ्रेड, केप्ट हॉरिजॉन्टल एंड टाइटेंड विथ वायर, टाइटेंड विथ वायर, ओपेंड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज केप्ट हॉरिजॉन्टल एंड टाइटेंड विथ वायर। ठीक है, आइसोलेशन के लिए जो आर चार्जर हैंडल होता है उसको हम हॉरिजॉन्टल करके उसको वायर से बांध देते हैं। नेक्स्ट है, पूछा जा रहा है कि जो वन मॉड्यूलर यूनिट ऑफ बी एल सी रेक कंप्राइज हाउ मेनी कार बी वैगन। तो एक बी एल सी रेक का जो है, उस बी एल सी रेक में टोटल कितना यूनिट होती है। ठीक है, तो टोटल जो है हमारी 9 यूनिट होती है। और इस 9 यूनिट में जो है अगर मैं बात करूं तो एक यूनिट में टोटल 2 ए कार होती है और 3 बी कार होती है। तो ये आपको पता होगा, तो इसका आंसर क्या जाएगा, दैट इज़ 3 बी कार। वारंटी पीरियड फॉर इम्पोर्टेड सी बी सी और ड्राफ्ट गियर यूज्ड इन बी सी नेचुरल वैगन इस। तो वारंटी पीरियड फॉर इम्पोर्टेड सी बी सी ऑब्लिक ड्राफ्ट गियर यूज्ड इन बी सी नेचुरल वैगन इज 60 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी एंड फिटमेंट, 72 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी, 60 months फ्रॉम द डेट ऑफ फिटमेंट। बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। ओके, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। 72 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी, दैट इज 6 years, एंड 60 months फ्रॉम द डेट ऑफ फिटमेंट, दैट इज बोथ आर ट्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द हाइट ओवर रूफ ऑफ एल एच बी कोचेज। 4200, 4390, 4039 और 4190। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज 4039। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, द बीपीसी ऑफ सीसी रेक बिकम इनवैलिड इफ मोर देन डैश डैश वैगन आर डिटैच्ड, 2 वैगन, 3 वैगन, 4 वैगन और 5 वैगन। ठीक है, तो इस केस में जनरली क्या होता है, अगर 4 वैगन यहाँ से डिटैच हो गए, ठीक है, सो द बीपीसी ऑफ सीसी रेक बिकम्स इनवैलिड इफ मोर देन 4 वैगन्स आर डिटैच्ड। सो 33 का दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पूछा जा रहा है, इन एल एच बी कोचेस फीबा एक्टिवेट्स व्हेन प्रेशर इज इन एनी एयर स्प्रिंग फॉल्स बिलो 1 kg, 1.6 kg, 1.8 kg और 1.5 kg। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन एल एच बी कोचेस फीबा एक्टिवेट्स होता है व्हेन प्रेशर इन एनी एयर स्प्रिंग फॉल्स बिलो दैट इज 1 kg per centimeter square। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इन वॉट कंडीशन HABD विल इंडिकेट येलो अलर्ट फॉर वैगन। एनी एक्सल बॉक्स टेम्परेचर 60 to 65 डिग्री, डिफरेंस बिटवीन एक्सल बॉक्स टेम्परेचर ऑफ सेम एक्चुअली 16 to 20 डिग्री, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगर इन दोनों में से कुछ भी होता है तो वहाँ पे जो है येलो अलर्ट दिखेगा हॉट एक्सल बॉक्स डिटेक्टर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी डन टू प्रिवेंट जामिंग ऑफ ब्रेक कैलिपर यूनिट। रेगुलर क्लीनिंग एंड लुब्रिकेटिंग मिडल पिन, क्लीनिंग एंड लुब्रिकेटिंग ब्रेक पैड पिन, बोथ एंड बी आर करेक्ट, नन ऑफ द अबव। ओके, तो इस केस में रेगुलर क्लीनिंग एंड लुब्रिकेटिंग मिडिल पिन, जनरली अभी लुब्रिकेशन जो है तो मिडिल पिन में लुब्रिकेशन की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं रहती। ठीक है, लेकिन अभी जनरली जो है हम ड्राई जो ग्रेफाइट पाउडर है, ओके, तो ग्रेफाइट पाउडर का लुब्रिकेशन में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पूछा जा रहा है, ड्यूरिंग ड्रॉप टेस्ट ऑफ द रेक द मैक्सिमम ड्रॉप परमिटेड इन FP। तो ड्रॉप टेस्ट जब करते हैं तो मैक्सिमम ड्रॉप कितना परमिटेड है, 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 0.4 kg, 0.6 kg और 0.8 kg। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। In case of brake winding, what should be the check first? Brake winding in one trolley, brake winding in both trolley, brake winding in on one wheel set, all of the above। तो तीनों ही चीज़ें देखते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इन केस ऑफ ब्रेक कैलिपर जाम्ड, व्हाट एक्शन शुड बी टेकन टू रिलीज द ब्रेक। सो क्या कर सकते हैं, आइसोलेट द ट्रॉली कर सकते हैं, रिमूव ब्रेक कैलिपर पीवट पिन कर सकते हैं, रिमूव ब्रेक सिलेंडर होज पाइप कर सकते हैं, एनी ऑफ द अबव। सो ऑप्शन नंबर डी इज द एनी ऑफ द अबव इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड बी डन इफ हैंड ब्रेक्स आर इन अप्लाइड कंडीशन बट ब्रेक इंडिकेटर्स शो ग्रीन। ठीक है, तो हैंड ब्रेक अप्लाइड कंडीशन में है लेकिन ब्रेक इंडिकेटर्स जो है तो ग्रीन शो कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि चेक द प्रेशर इन प्रेशर टैंक, चेक द लीकेज ऑफ पार्किंग ब्रेक लाइन, चेक द सेटिंग ऑफ केबल्स, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसमें से जो है तो ये तीनों रीजन में से कुछ भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज़ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोल बार ऑफ एलएचबी कोच। तो जो एलएचबी कोच का सोल बार होता है उसका क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, जेड सेक्शन होता है, सी सेक्शन होता है, आई सेक्शन होता है, वाई सेक्शन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज़ आपका सी सेक्शन। जॉ गैप गेज टेस्ट जो होता है वो परफॉर्म किया जाता है व्हेन नकल इज़ इन क्लोज पोजीशन, ओपन पोजीशन, बोथ एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो इस जनरली जॉ टेस्ट जो किया जाता है, जॉ गैप टेस्ट, वह क्लोज पोजीशन में किया जाता है। व्हाट इज़ द साइज ऑफ ICF कोच बायोडाइजेस्टर टैंक। तो यहाँ पे हाइट, विड्थ और लेंथ कितना होता है ICF कोच बायोडाइजेस्टर टैंक का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज 540 mm, 1150 mm, 720 mm। सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया अकर्स इन विच एरिया ऑफ बायो टॉयलेट। तो ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया कहाँ होती है, कंपार्टमेंट वॉल्स में, पॉलीग्रास मैट में, बॉटम ऑफ द चैम्बर्स, टॉप ऑफ द चैम्बर्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज आपका पॉलीग्रास मैट में होता है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आपने देखा होगा कि जो जितने भी चैम्बर्स होते हैं वहाँ पे साइड वॉल्स में अपने पॉलीग्रास मैट लगी होती है। ठीक है, उसी में जो है तो बैक्टीरिया क्या करता है, ग्रोथ करता है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड टैपर ऑन व्हील ट्रेड, 1 in 10, 1 in 20, 1 in 12.5, 1 in 23.5। तो जो व्हील ट्रेड है वहाँ पे जो टैपिंग होती है, टैपर पोर्शन, वह 1 in 20 का होता है। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज़ द करेक्ट रेंज ऑफ परमिसिबल हाइट फॉर एयर स्प्रिंग्स इन LHP कोचेस। तो दैट इज़ 289 से 294 mm। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 47। कंडीशन ऑफ ग्रीस इन एंटी रोल बार शुड बी चेक्ड ड्यूरिंग D1, D2, D3, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो कंडीशन ऑफ ग्रीस इन एंटी रोल बार शुड बी चेक्ड ड्यूरिंग D1 शेड्यूल में भी देखेंगे, D2 में भी, D3 में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन पूछा जा रहा है ग्रीस ऑफ एंटी रोल बार शुड बी रिप्लेस ड्यूरिंग D1, D2, D3 और ट्रिप शेड्यूल। ठीक है, तो रिप्लेस जो करेंगे उसको हम करेंगे D2 शेड्यूल में। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर कि जो एंटी रोल बार में ग्रीसिंग है उसको रिप्लेस करने के लिए D2 शेड्यूल में हम इसको रिप्लेस करेंगे। नेक्स्ट है व्हील टैपिंग इज डन टू डिटेक्ट एनी क्रैक्स, एनी मटेरियल फ्लॉज, एनी व्हील शेलिंग, ऑल ऑफ द अबव। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज एनी क्रैक्स। व्हील टैपिंग इज डन टू डिटेक्ट एनी क्रैक्स। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है थ्रू विच मेमो थेफ्ट एंड डैमेजेस ऑफ इनकमिंग ट्रेन्स आर जॉइंटली रिपोर्टेड, RS1, RS5, RS7, RS18। ओके, तो जो TR होता है दैट इज थेफ्ट रिपोर्ट। ठीक है, ओके, थ्रू विच मेमो थेफ्ट एंड डैमेजेस ऑफ इनकमिंग ट्रेन्स आर जॉइंटली रिपोर्टेड। तो जो भी प्लेटफॉर्म TXR रहेगा और RPF, ठीक है, दिस इज जॉइंटली RPF स्टाफ जो भी रहेगा, तो यह जॉइंटली होता है तो साइन किया जाता है RS1, RS5, RS7, RS18। तो दिस इज RS18 फॉर्म होता है। ठीक है, RS18 मेमो। नेक्स्ट है द यॉ डैम्पर विल बी डिफेक्टिव इफ़। तो यॉ डैम्पर जो होता है डिफेक्टिव होता है कब, जब आई होल बुस्ट क्रैक्ड बैडली, एनी वोल्टेज मिसिंग और ब्रोकन, बोथ ए एंड बी, और नन ऑफ द अबव। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज आई होल बुश क्रैक बैडली और एनी वोल्टेज मिसिंग और ब्रोकन। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चेकिंग फंक्शनलिटी ऑफ ब्रेक इक्विपमेंट एंड हैंड ब्रेक इक्विपमेंट शुड बी डन ड्यूरिंग। तो ब्रेक इक्विपमेंट और हैंड ब्रेक इक्विपमेंट की जो फंक्शनलिटी है उसको चेक करते हैं D1 शेड्यूल, D2 शेड्यूल, D3 शेड्यूल, ऑल ऑफ द अबव। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। सो ऑल ऑफ द अबव, दैट इज द ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चेकिंग ऑफ क्रैक डैमेजेस ऑफ द स्प्रिंग इज डन इन। तो जो स्प्रिंग है उसमें क्रैक या डैमेज जो होता है वो D1 शेड्यूल में होता है, D2 में होता है, D1, D2, D3 में, D1 एंड D3 शेड्यूल में। तो इसकी जो चेकिंग होती है वह D1, D2, D3 तीनों शेड्यूल में हम देखते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चेकिंग ऑफ ट्रेड डाया एंड वियर ऑफ प्रोफाइल इज डन इन D1, D2 और D1 एंड D2, D2 एंड D3। ओके, तो इसको हम देखते हैं D2 एंड D3 शेड्यूल में। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेड डाया और वियर ऑफ प्रोफाइल जनरली D2 एंड D3 शेड्यूल में देखते हैं।
नेक्स्ट है इंस्पेक्शन ऑफ सीट्स लगेज रैक ETC इज डन इन। तो D1 एंड D2 शेड्यूल, D2 एंड D3 शेड्यूल, D1 D2 D3 शेड्यूल, D1 एंड D3 शेड्यूल। तो सीट्स हो गया, लगेज रैक हो गया, इन सब का जो इंस्पेक्शन होता है वह जनरली हम D2 और D3 शेड्यूल में करते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इन विच टाइप ऑफ ब्रेकिंग सिस्टम एक्सटर्नल स्लैक एडजस्टर हैज बीन एलिमिनेटेड? BMBC, UMBC या UMBS, बोथ A and B, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज़ BMBC। तो ब्रेक बोगी माउंटेड जो ब्रेक सिलेंडर है उसके अंदर जो एक्सटर्नल स्लैक एडजस्टर है उसको एलिमिनेट कर दिया गया। ठीक है, जो कि कन्वेंशनल वैगन में लगा होता था एक्सटर्नल स्लैक एडजस्टर। ठीक है, अब मतलब ब्रेक सिलेंडर के साथ क्या कर दिया गया? इनबिल्ट कर दिया स्लैक एडजस्टर को, किसमें? BMBC के अंदर, जो कि अंडर फ्रेम माउंटेड जो ब्रेक सिलेंडर था उसमें लगा हुआ था अलग से स्लैक एडजस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। इन ICF कोच द लोड ट्रांसमिशन फ्रॉम बॉडी टू बोगी टेक्स प्लेस थ्रू। तो बॉडी टू बोगी लोड ट्रांसमिशन जो होता है ICF कोच में वो कैसे होता है? सेंटर पिवट, साइड बियरर, बफर, नन ऑफ द अबव। ओके, तो इसका आंसर क्या जाता है? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, साइड बियरर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 58। द लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ अंडर कैरिएज ऑफ 140 टन क्रेन इज कॉल्ड होइस्टिंग, ट्रैवलिंग, डेरिकिंग, नन ऑफ द अबव। तो लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ अंडर कैरिज ऑफ 140 टन क्रेन इज कॉल्ड द ट्रैवलिंग। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ट्रैवलिंग। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट जो होता है ट्रैवलिंग होगा। होइस्टिंग, होइस्टिंग क्या होता है? होइस्टिंग बेसिकली लिफ्टिंग और लोवरिंग ऑफ द लोड। ठीक है, तो वर्टिकल जो लिफ्टिंग या लोवरिंग होती है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे होइस्टिंग। ठीक है, इसके अलावा एक ट्रैवर्सिंग वर्ड होता है, ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग एक्शन क्या होता है? तो आपको पता होगा, ट्रैवर्सिंग में बेसिकली लेटरल मूवमेंट होता है। ओके, सो ट्रैवर्सिंग इज नथिंग बट अ लेटरल मूवमेंट। इसके अलावा एक होता है डेरिकिंग। ओके, डेरिकिंग बेसिकली क्या होता है? दैट इज अनदर नेम इज लफिंग। तो लफिंग इज ऑल्सो कॉल्ड डेरिकिंग। तो इसमें भी क्या होता है? बेसिकली हम लिफ्टिंग लोवरिंग ही करते हैं। लिफ्टिंग होता है या लोवरिंग होता है, या रेजिंग और लोवरिंग होता है। बेसिकली इसके अंदर जो जीव आर्म होती है, ओके, जीव आर्म, तो उसके थ्रू जो होता है तो यहाँ पे लिफ्टिंग या लोवरिंग होता है। दैट मीन्स कि एक कोई मास्ट रहेगा, जैसे सपोज ये मास्ट हो गया, इसकी हेल्प से जो है तो यहाँ पे ये जीव आर्म हो गया और ये लोड को लिफ्ट करना या लोवर करने का काम होता है। ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड डेरिकिंग। सो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज़ ट्रैवलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 59। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि स्टॉक वेरिफिकेशन इज इन विच फॉर्म नंबर? S1539, S1260, S1313। तो S1260 इज द राइट आंसर। ओके, M&P items are verified in once a year, once in a 2 year, once in a 6 month, once in a 3 year. So M&P TNP once in a 3 year इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 61। व्हाट आर द सरप्लस आइटम्स? आइटम्स नॉट मूव्ड फॉर 12 मंथ्स, आइटम्स नॉट मूव्ड फॉर 18 मंथ्स, आइटम नॉट मूव्ड फॉर 24 मंथ्स। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है द चैन एंड वायर रोप्स यूज्ड इन 140 टन क्रेन्स आर सेंट टू वर्कशॉप वंस इन अ। तो जो चैन और वायर रोप है, चैन और वायर रोप 140 टन क्रेन्स में सेंट टू वर्कशॉप वंस इन 6 मंथ्स, 1 ईयर, 1.5 ईयर एंड 2 ईयर। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज़ 1 ईयर। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कंडेमनिंग हाइट ऑफ फ्लेंज ऑन ट्रेड ऑफ BG व्हील इज 28 mm, 30 mm, 32 mm, 35 mm। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? दैट इज कंडेमनिंग हाइट ऑफ फ्लेंज ऑन ट्रेड ऑफ BG व्हील इज 35 mm। ओके, व्हाट इज द वीकेस्ट लिंक ऑफ द सेंटर बफर कपलर? सबको पता है, इसका आंसर क्या जाएगा? दैट इज नकल। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 64 का सी। नेक्स्ट है इफ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू एक्सल बॉक्स ऑफ फ्रेट ट्रेन इज मोर देन 25 डिग्री, व्हाट एक्शन शुड बी टेकन? No action is required. Wagon to be detached to be checked at next CNW point. None of the above. So wagon should be immediately be detached. Option number B is the right answer. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द परमिसिबल लिमिट ऑफ फ्लैट टायर्स इन ICF कोच? तो ICF कोच के अंदर जो फ्लैट टायर की परमिसिबल लिमिट है वो 50 mm है। ठीक है, और फ्रेट के लिए क्या है? बेसिकली 60 mm है। ओके, लोकोमोटिव के लिए भी क्या है? 50 mm है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा जा रहा है आपसे
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? बोस्ट एच एस वैगन इज फिटेड विथ हाई स्पीड बोगी, करेक्ट है। बी वी जेड आई इज 4 व्हील्ड वैगन, इट इज़ इनकरेक्ट। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पूछा था इनकरेक्ट कौन सा है, तो बी वी जेड आई में बेसिकली क्या है, यह 8 व्हीलर वैगन है, क्योंकि आई सी एफ बोगी इसमें यूज होती है। इसमें कौन सी बोगी यूज़ होती है? आई सी एफ बोगी यूज़ होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है एस ए बी ए डायमेंशन इज मेजर्ड बिटवीन। तो एस ए बी ए डायमेंशन जो है बेसिकली is measured between SAB barrel and control rod head, SAB nut and control rod head, anchor pin and control rod head, none of the above। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज SAB barrel and control rod head। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इन एम्प्टी कंडीशन ऑफ BMBS वैगन APM ऑटोमेटिक ब्रेक सिलेंडर प्रेशर modification device है, that is APM restrict the brake cylinder pressure to 1.85 kg per centimeter square, 2.85 kg per centimeter square, 2.25 kg, 2.5 kg। So option number C is the right answer। Okay, that is 2.25 kg प्लस माइनस 0.25 इससे रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। ठीक है, यह जब एम्प्टी कंडीशन होगा, और लोडेड कंडीशन में जो है तो वह पूरा 3.8 प्लस माइनस 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है लोडेड में, और एम्प्टी में ये रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। व्हाट इज़ द ओवरऑल विड्थ ऑफ ICF RCF कोच? तो विड्थ के बारे में बात की जा रही है, दैट इज 70 नंबर। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? 3245। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, 3245। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ हेड स्टॉक ऑफ वॉक्शन वैगन? 9774, 9784, 9764, 9794। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज 9784। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ कपलर्स इन BRN वैगन? तो BRN वैगन में लेंथ ऑफ कपलर्स इज 14645, 14654, 14655, 14646। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज 14645। इन वैगन्स व्हेन द डर्ट कलेक्टर शुड बी क्लीन्ड। तो डर्ट कलेक्टर को कब क्लीन करना है? इट मस्ट बी क्लीन्ड ड्यूरिंग ROH। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पूछा जा रहा है थिकनेस ऑफ ट्रफ फ्लोर ऑफ ICF RCF कोचेस 1 mm, 3 mm, 5 mm, 7 mm। ठीक है, तो जो थिकनेस ऑफ ट्रफ फ्लोर होता है इन ICF RCF कोचेस, दैट इज द 3 mm। ओके, व्हाट इज द लेंथ ऑफ एंकर लिंक? 451 प्लस माइनस 0.1। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ लॉन्गिट्यूडनल गेज फॉर एक्सेल गाइड ऑफ 13 टन बोगी? तो लॉन्गिट्यूडनल गेज का जो लेंथ होता है वो कितना होता है? 570 प्लस माइनस 0.1 प्लस माइनस 1, सॉरी। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है विच RDSO टेक्निकल पैम्पलेट इज रेफर्ड टू फाइंड इंस्ट्रक्शन फॉर इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ कैसनव बोगी? इट इज़ वेरी सिंपल, और इसका आंसर हो जाएगा दैट इज G95। ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 77 का आंसर क्या जाएगा? दैट इज सी। विच टाइप ऑफ साइड मिरर्स आर यूज्ड इन कैसनव 22W बोगी? तो कैसनव 22W दैट इज रेट्रोफिटेड बोगी के अंदर किस तरह का साइड मिरर यूज़ किया जाता है, इसके बारे में बात की जाती है। CC टाइप, रोलर टाइप, EM टाइप, और नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? दैट इज 78 आपका रोलर टाइप। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट टाइप ऑफ पीवट इज यूज्ड इन कैसनव 22WM, 22NL एंड अदर टाइप्स ऑफ कैसनव ट्रॉली? तो यहाँ पे पीवट की बात की जा रही है, IRS टाइप, UIC स्फेरिकल टाइप, आउटर टाइप, और नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज आपका स्फेरिकल टाइप का साइड मिरर यूज़ किया जाता है। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ न्यू नैरो जॉ एडेप्टर बोर सीट टू क्राउन सीट? तो न्यू नैरो जॉ एडेप्टर बोर सीट टू क्राउन सीट का जो डायमेंशन है दैट इज द 26.2 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंडेमनिंग लिमिट ऑफ नैरो जॉ एडाप्टर बोर सीट टू क्राउन सीट इज? सो 22.5, 22.2, 22.7, 22.3। तो इसकी जो कंडेमनिंग लिमिट है दैट इज द 22.7। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रेड डाया फॉर 4 व्हील ट्रॉली इन द सेम एक्सल इन BG। तो सेम एक्सल में जो है तो 0.5 mm। ओके, आपको पता होगा 0.5 mm सेम एक्सल के अंदर। नेक्स्ट है, मिनिमम व्हील डाया ऑफ कैसनव बोगी इज
1906, 1092 और 950। तो मिनिमम जो व्हील डाया आपका इसमें होगी वो 906 mm है। ओके, नेक्स्ट है, आपसे पूछा रहा है स्टैंडर्ड बफर प्रोजेक्शन फ्रॉम हेड स्टॉकेज 630 mm, 635, 632 और 650। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज़ 635 mm। इन अ पैसेंजर ट्रेन द डाया ऑफ ब्रेक पाइप एंड फीड पाइप इज, तो दैट इज़ 25 mm। तो 85 का आंसर क्या जाएगा, दैट इज़ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पूछा जा रहा है टॉर्क वैल्यू ऑफ ब्रेक कैलिपर माउंटिंग बोल्ट इज 200 न्यूटन मीटर, 170 न्यूटन मीटर, 150 न्यूटन मीटर, 190 न्यूटन मीटर। तो जो ब्रेक कैलिपर माउंटिंग बोल्ट है उनकी जो टॉर्किंग होती है वो आपकी 170 न्यूटन मीटर्स होती है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ डंप वॉल्व? डंप वॉल्व का पर्पज क्या है? टू मेंटेन अप्रोक्सीमेट सेम स्पीड ऑफ ऑल द एक्सेल। ओके, सो टू प्रोटेक्ट व्हील अगेंस्ट स्किडिंग। वेरी वेरी गुड। तो बेसिकली बोथ एंड बी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्पीड सेंसर? स्पीड सेंसर का पर्पज क्या हुआ है? टू कंप्यूट एंड द रिवोल्यूशन ऑफ ईच एक्सेल्स, टू मेंटेन सेम स्पीड ऑफ ईच एक्सेल्स। बोथ एंड बी आर करेक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज द टू कंप्यूट द रिवोल्यूशन ऑफ ईच एक्सेल्स। सो ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पूछा जा रहा है इफ़ द माइक्रोप्रोसेसर शोज 73 कोड, इसका मतलब क्या हो गया? ठीक है, तो इस केस में अगर माइक्रोप्रोसेसर जो है 73 शो करता है तो इसका मतलब है कि देयर इज द परमानेंट फॉल्ट है एट अ सेवरल एक्सेल। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कई एक्सेल पर स्थायी खराबी है। इन LHV कोच ऑयल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड ऑन, तो ऑयल कहाँ पे नहीं लगाना है इसके बारे में बात की जा रही है। तो अनकपलिंग डिवाइस ऑफ CBC, सपोर्टिंग डिवाइस ऑफ CBC, कपलर हेड नकल एंड लॉक्स ऑफ CBC। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कभी भी कपलर हेड नकल और लॉक्स पर जो है आपके यहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार का ऑयल या लुब्रिकेशन नहीं करना है। सो 90 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है पिस्टन स्ट्रोक ऑफ ब्रेक सिलेंडर ऑफ LHV कोचेज इज 8 से 10 mm, 6 से 8 mm, 3 से 5 mm, 5 से 7 mm। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज द 8 से 10 mm। टू कोचेस विथ S टाइप CBC विल डेफिनेटली कपल। दो कोचेज जो है S टाइप CBC वह कपल होंगे। द रोटरी लॉक रिब इज वर्टिकल, बिल्कुल करेक्ट है। इन्वर्टेड वी शुड बी क्लियर, बिल्कुल करेक्ट है। एंड दैट मीन्स टेल रिसेस मस्ट बी क्लियर। नेक्स्ट है अनकपलिंग हैंडल इज इन वर्टिकल पोजीशन, बिल्कुल सही है। सो ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्योंकि ट्रेन पार्टिंग के केसेस अभी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ऑल दो इट इज़ नॉट द रीजन, बट स्टिफनर प्लेट ने बहुत दिक्कत कर रखा है। इन अ CBC ऑफ LHV कोच जॉ गैप गेज टेस्ट, जो अभी पढ़ा था हमने कि नकल का जो क्लोज कंडीशन में किया जाता है, इज परफॉर्म बाय नकल इज इन क्लोज कंडीशन। अभी हमने देखा था, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 93 का ए आंसर हो जाएगा। ओके, देखिए दो क्वेश्चन रिपीट हो गए सेम। DB इज डायरेक्टली माउंटेड ऑन, तो ये भी आपको पता होगा, ये भी रिपीट ही हो गया, एक तरह से कॉमन पाइप ब्रैकेट में माउंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन BLC वैगन फॉर डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग ब्रेक पावर रेशियो ड्यूरिंग एम्प्टी और लोडेड कंडीशन ऑफ वैगन विच डिवाइस इज प्रोवाइडेड। तो BLC वैगन के अंदर जो है आपको क्या मिलता है, LSD, लोड सेंसिंग डिवाइस। लोड सेंसिंग डिवाइस इज राइट आंसर। ओके, APM आपको कहाँ मिलता है कि जो भी आपके BM-BS वैगन है उसमें आपको APM मिलेगा, दैट इज़ लाइक BC-NHL वैगन, बॉक्स NHL वैगन, है ना। इन सब में आपको क्या मिलेगा, APM, ऑटोमेटिक प्रेशर मोडिफिकेशन, ऑटोमेटिक ब्रेक सिलेंडर प्रेशर मोडिफिकेशन डिवाइस। ओके, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड of the train in case of hot axle? 65 kmph, 55 kmph, 60 kmph, none of the above। ओके, तो इस केस में इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव, बिकॉज हॉट एक्सेल है भाई। ठीक है, इतनी स्पीड तो चल ही नहीं सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज इन कैसना बोगी वाइल मैचिंग द कॉइल स्प्रिंग्स द वेरिएशन ऑफ इट्स फ्री हाइट शुड बी मेंटेन्ड नॉट मोर देन 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm। ठीक है, मैचिंग द वेरिएशन ऑफ फ्री हाइट शुड नॉट बी मोर देन the 3 mm। So option number B is the right answer। Capacity of air spring being used in LHV non-AC coaches, तो LHV non-AC coaches के अंदर 140 किलोन्यूटन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, पूछा जा रहा है इफ़ WSP माइक्रोप्रोसेसर इज ऑफ इवन आफ्टर फुल चार्जिंग ऑफ FP एंड BP देन डैश डैश ऑफ द WSP मे बी डिफेक्टिव। डंप वॉल, स्पीड सेंसर, प्रेशर स्विच और जंक्शन बॉक्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज प्रेशर स्विच। ठीक है, क्योंकि प्रेशर स्विच का काम है WSP को ऑन करना। The medical relief van should start from base station within dash dash minutes for direct dispatch। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट। ओके, तो यहाँ पे ARME की बात की जा रही है, तो बेस स्टेशन से आपका 20 मिनट
के अंदर डिस्पैच होना है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अंडर विच सर्कमस्टेंसेस एज लेड डाउन इन द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976 रिप्लाई ऑफ एन एप्लीकेशन अपील और रिप्रेजेंटेशन इज मैंडेटरी टू बी गिवन इन हिंदी। Under sub rule 2 of rule 7, under rule 8, under rule 10, if any employee submits its application appeal or representation in Hindi or written application appeal or representation in English and signed in Hindi. Okay, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. ओके, सो if any employee submits an application appeal or representation in Hindi or a written application appeal or representation in English and sign in Hindi. ठीक है, हिंदी में भी साइन किया हुआ है अगर, है ना, तो उसका उत्तर जो है अभ्यावेदन का उत्तर अनिवार्यतः हिंदी में दिया जाना है. ये पॉइंट आपको याद रखना है कि आवेदन अपील या अभ्यावेदन अगर अंग्रेजी में लिखा है लेकिन उसको हिंदी में हस्ताक्षरित किया हुआ है तो भी उसका रिप्लाई हमको हिंदी में ही देना है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन हुज रिपोर्ट डज द प्रेसिडेंट इशू ऑर्डर्स रिगार्डिंग ऑफिशियल लैंग्वेज. राष्ट्रपति किसकी रिपोर्ट पर राजभाषा के संबंध में आदेश जारी करते हैं? तो ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, होम मिनिस्ट्री, राजभाषा डिपार्टमेंट, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज. तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज राजभाषा डिपार्टमेंट. ठीक है, ऑन हुज रिपोर्ट डज द प्रेसिडेंट इशू ऑर्डर्स रिगार्डिंग ऑफिशियल लैंग्वेज. ओके, सॉरी, थोड़ा इसमें करेक्शन है. दैट इज़ जो प्रेसिडेंट ऑर्डर इशू करते हैं रिगार्डिंग ऑफिशियल लैंग्वेज दैट मस्ट बी थ्रू ऑन द बेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. ओके, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज होता है उसके बेस पर जो होती है वो करते हैं. और यह जो ऑफिशियल लैंग्वेज पार्लियामेंट्री कमेटी है दैट इटसेल्फ एग्जामिन्स द रिकमेंडेशंस ऑफ पीरियोडिक ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशंस. तो ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन ने क्या रिकमेंडेशंस दी है उसको एग्जामिन करने का काम जो है यही कमेटी करती है. दैट इज़ पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा. इट इज़ रिकमेंडेड टू करेक्ट प्लीज ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज 1963 हाउ मेनी डॉक्यूमेंट्स आर मैंडेटरी टू बी इशूड इन द बाइलिंगुअल फॉर्म 13, 14, 12 और 10. ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर बी 14 डॉक्यूमेंट्स. Which are the following documents are mandatorily to be issued in the bilingual form? General order, resolution, contract, all of the above. So option number D is the right answer, all of the above. Next है, which subcommittee of the Committee of Parliament on Official Language carries out inspection of the offices of the Ministry of Railways? So it is the second subcommittee. So option number C is the right answer. Conventionally, who is elected as the chairman of the Committee of the Parliament of Official Language? President, Home Minister, Prime Minister, none of the above. तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज होम मिनिस्टर. नेक्स्ट है, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर ऑन द कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन द ऑफिशियल लैंग्वेज. तो राज्यसभा से जो है टोटल 10 मेंबर्स होते हैं. 10 मेंबर्स फ्रॉम राज्यसभा और 20 मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा, और इस तरह से टोटल जो है 30 मेंबर्स की कमेटी होती है, कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज. ओके, 108 की बात कर लेते हैं. दैट इज इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट अमेंडमेंट मेड इन द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976. 1976, 77, 1986, 1987. तो आपको पता होना चाहिए कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976 है उसको 3 बार अमेंड किया गया था. ठीक है, सबसे पहला अमेंडमेंट 1987 में किया गया. ओके, फर्स्ट मेजर अपडेट टू द ओरिजिनल रूल्स दैट इज डन इन 1987. फिर दूसरा अमेंडमेंट जो किया गया वो है 2007 में किया गया. ठीक है, इसके अंदर बेसिकली जो है दिस अपडेटेड द डेफिनीशंस इंक्लूडिंग रीजन्स लाइक रीजन ए. ठीक है, तो रीजन ए के को डिफाइन करने के लिए जो है तो यहाँ पे किया गया. इसके बाद 2011 में जो अमेंडमेंट किया गया, दूसरा या तीसरा अमेंडमेंट जो किया गया उसमें मोडिफाइड क्लासिफिकेशन एंड पैरामीटर्स फॉर रीजन बी. तो दूसरा अमेंडमेंट या तीसरा अमेंडमेंट जो है तो रीजन बी के लिए किया गया. तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, या आकाश क्षेत्र और खाद्य क्षेत्र के लिए किया गया है, ऐसा बोल सकते हैं. ठीक है, तो पहला 1987, दूसरा 2007 और तीसरा 2011. By which rule of the official language rule 1976 communication received in Hindi will be replied in Hindi? Rule 4, Rule 3, Rule 5, Rule 2. Okay, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज Rule 5. Rule 5. So option number C is the right answer. Next one is question number 110. According to official language rule 9, how many classification of the regions of the state and union territory have been made in the terms of use of Hindi? तो अभी आपने दैट इज
3 रीजन्स है उसके, का क्षेत्र, खा क्षेत्र और गा क्षेत्र। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से हमने टोटल 110 क्वेश्चंस को रिव्यू किया। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, कमेंट करें गाइस, और साथ में अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस करें बाय प्रेसिंग द बेल आइकॉन, और साथ में अगर चैनल को ज्वाइन करना है तो प्लीज़ चैनल को ज्वाइन करें और अपने सफलता के रेट को इंश्योर करें। बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं हमारे चैनल से जुड़ के आज अच्छी पोजीशंस पर हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।